कि अब की जो चुनाव, जो उपचुनाव भी हो रहा है और 27 वाले में ऐसा लग रहा है कि अब की जो योगी जी है ना, ये जाएंगे। और एक चीज़ और देख लीजिए, चूँकि योगी जी उससे तो खुद ही संबंधित हैं। आगे 27 का चुनाव है, इसलिए अखिलेश यादव यादव चिल्ला रहे हैं। हाँ, यादव यादव चिल्ला रहे हैं। तो उसी दिन, जिस दिन मंगेश का इनकाउंटर हुआ, मंगेश पकड़े गए थे, उसी दिन 3 ठाकुर भी पकड़े गए थे। उनको क्यों पैर में गोली मारी गई, उनको भी उसी तरह से गिरा देना चाहिए था ना। अखिलेश यादव के बयान पे क्या कहेंगे, जो जाति वाला बयान दिए हैं कि ये जाति देख के किया जा रहा है? 36 का आंकड़ा है हमारी, उनके परिवार से। हाँ, अजय यादव की जी, हाँ। कभी वार्ता नहीं होती, कोई संबंध नहीं है, खान पान सब दूर दराज का है, वो अलग की बात है, लेकिन कभी निगाह उठा के आमने सामने बात नहीं हुई है। हाँ, अब ये जान लीजिए। अब समझ लीजिए, इनसे बातचीत नहीं होती, चाहते तो भी कहते कि हाँ वो होगा, बहुत आरोप भी लगा सकते थे। बहुत 36 का आंकड़ा है। इतना बता दीजिए, 7 साल 8 साल की सरकार हो गई, किसी छत्री के घर बुलडोजर चला हो? यादव, एससी, ओबीसी के अलावा और किसी जो अपराध करेगा उसी के घर पे तो चलाएंगे ना। सिर्फ अजय यादव मेरे गांव का है और यहाँ तो किसी से आज तक तू मैं भी नहीं किया है। हो सकता है कभी बाहर में छोटे बड़े लड़ाई झगड़ा किया होगा, और सुनने में आता था कि ये एक मुकदमा जो है करौंदी में उसके नाम से था। इसके बाद आज तक उन्होंने ऐसी कोई घटना नहीं की है। और इतना बड़ा यदि वो गुंडा माफिया और डॉन होता तो उसकी घर की स्थिति आप देखे होंगे, देख रहे हैं ना, एक कॉलोनी पाया हुआ है, 2 एक छप्पर हैं, बस वो इसकी स्थिति है। और उसके पिताजी जो है कानपुर में ठेला वाला लगाते हैं। अब इतना बड़ा कोई अगर गुंडा अपराधी होगा तो उसके पास वीआईपी गाड़ी होगी बढ़िया से, और उसका व्यवस्था होगी, लेकिन आप देखे होंगे ना, तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। अभी देखिए, चाहे जैसे भी हो, अजय यादव, मंगेश यादव तो दुनिया से चले गए। देख समझ लीजिए कि उनका वंश खत्म हो गया, एक ही बेटा था उसका, कोई वंश बढ़ाने वाला नहीं उनके परिवार में रह गया। फिर भी 5 मुकदमे बता रहे हैं अजय यादव के ऊपर। लग तो गया 1 लाख का इनामी का मतलब आप तो समझ रहे हैं ना कितना बड़ा बदमाश होता है। समझ रहे हैं। और ये बताइए, जो 1 लाख का इनाम लगा, इसके पहले तो उसके ऊपर 1 रुपये का भी इनाम नहीं था। लेकिन जैसे 2 तारीख को मान लीजिए, जैसे मंगेश को पकड़े हैं, 4 तारीख को या इसके बाद 50,000, या जब इनकाउंटर किए तो उसी रात में 1 लाख कर दिए। और मतलब इतना जल्दी जैसे आप देखते हैं ना, बड़े बड़े जैसे जो डॉन होते थे, माफिया, यहाँ तक कि सुना जाता था जैसे बीरप्पन वगैरह, तो 25,000 50,000 तब जा कर के कई लाखों में उनका होता था। और ये अभी छोटा सा बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल का होगा, 20 साल की उम्र होगी उसकी। और जो इनकाउंटर की बात हो रही है, हमें समझ में नहीं आता है कि पुलिस 2 और 4 के बीच में ही क्यों इनकाउंटर करती है। आखिर जैसे अगर मुठभेड़ होगा तो दोपहर में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, दिन में हो सकता है, शहर में हो सकता है, और जब भी होगा तो कहीं निर्जन प्लेस पाएंगे, तब दिखाएंगे कि यहाँ पर मतलब मुठभेड़ हो रहा है। और बदमाश जब गोली चलाएगा तो उसमें से फूल निकलेगा नहीं, उसके पास भी तो गोली है। तो जब गोली निकलेगी तो उनको भी लगना चाहिए, कुछ तो होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब पैर में लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच की दूरी पे ऐसा लग रहा है कि अगर वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो ज़रूरी है कि उसी पैरों में 6 इंच की दूरी में गोली लगेगी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पुलिस जैसे कहीं से पकड़ कर लाई है, इसके बाद यहाँ पर जो है इनकाउंटर किए। और पुलिस बता रही है कि उसके पास 4 केजी जो है चांदी मिली है। अब बताइए, 28 तारीख की घटना है, कोई भी ऐसा होगा तो चांदी जो है जेब में या थैले में लेकर घूमेगा और पुलिस से कहेगा कि आओ हमें पकड़ो और हम आपका माल दे रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। और अभी पुलिस बता रही थी कि 25 किलो चांदी लगभग बरामद हो चुकी है। और हमें लगता है कि 10-15 किलो जो बची हुई है, ऐसा लग रहा है कि जो अभी नहीं पकड़े गए हैं उनको भी दिखाने के लिए रखे होंगे कि भाई ये पकड़ा गया, तो इसके पास से 4 किलो, उसके पास से 4 किलो। और गोल्ड की जो बात है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मंगेश को भी जब इनकाउंटर हुआ तो 4 किलो चांदी, लगभग 5 किलो, और इनके पास से भी मतलब वो जो है कि 1 महीना चांदी लेके घूम रहा है ना। तो ऐसा लग रहा है, घर वाले बता रहे हैं कि वो सूरत में था। अब पुलिस को भी तो या सरकार को सोचने, सूरत में जिस कंपनी में कहीं काम कर रहा होगा तो वहाँ पर उसका आधार होगा या उसके पास जो और तमाम चीज़ें होती होगा ना, तो वहाँ इंक्वायरी करे। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सरकार जो कहती है कि हमने अपराधियों को जेल में डाला है, गोली तक मारे, बुलडोजर तक जलाया, क्या आप लोगों को लगता है कि अपराध कम हुआ है कुछ? ऐसा तो नहीं लगा, हमें तो लग रहा है कि अपराध और बढ़ रहा है। आप देखिए, चाहे अयोध्या में देख लीजिए, रेप पर कोई बात नहीं कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में जो दलित
छात्रा गई हुई है, वहाँ आप देख उस पर योगी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कलकत्ता में देख लीजिए क्या हुआ। कलकत्ता में हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे साजिश बना करके कि यादव हैं इनको ठोक दो, और थोड़ा हमें लग रहा है कोर्ट की राजनीति भी हो रही है। और हमें ये भी लग रहा है ना, अगर अखिलेश यादव मंगेश यादव पर नहीं बोले होते, अब तक अजय यादव जो पैर में गोली लगी है तो शायद छाती में लगी होती, ऐसा है। ऐसा लग रहा है जी। देखिए ये आम जनता के सवाल हैं जो इनकाउंटर पर इनके आरोप लगता है, ये बताया जाता है फर्जी इनकाउंटर। क्या वाकई में फर्जी इनकाउंटर हो रहा है हमारे देश में? क्या इससे आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा कुछ? जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब की जो चुनाव, जो उपचुनाव भी हो रहा है और 27 वाले में ऐसा लग रहा है कि अब की जो योगी जी है ना, ये जाएंगे। और एक चीज़ और देख लीजिए, चूँकि योगी जी उससे तो खुद ही संबंधित हैं, बताते हैं कि मतलब कि इनके ऊपर 28 ऐसे मुकदमे थे जिसमें कि हत्या का प्रयास, बलवा, तमाम चीज़ें थी। अगर उस समय जो सरकार थी वही चाहती तो आज इनका भी इनकाउंटर हो गया होता। जैसे जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और इनकाउंटर तो एक ये है नहीं कि इससे अपराधी खत्म हो जाएंगे, तब किस लिए कोर्ट है, कोर्ट वोट बंद कर दीजिए। अगर आप अपराधी पकड़ रहे हैं तो उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करिए, न्यायालय जो देगा निर्णय उसका पालन करें। अगर पकड़ कहाँ, पकड़ बताया, अब देखिए यही तो आरोप लग रहा है, पकड़ कहाँ से रहे हैं और दिखा कहाँ रहे हैं? हाँ, मतलब घर वाले भी हम लोग भी सुने कि वो सूरत में था। अब सूरत से, और कोई भी होगा अगर इतनी बड़ी डकैती करेगा तो असलहा लेके, चांदी लेके, मोटरसाइकिल लेके और उसी ज़िले में घूमेगा। असलहा लिया था, ठीक है, और सब कुछ लिया। चलिए हमें चाचा से थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ, घूमेगा, उसको बताइए। कहीं बहा ही देगा। आपके ही आसपास के हैं अजय यादव, इतना बड़ा आरोप लगा है। अभी तो देखिए चुटपुटिया जो भी मुकदमे उनके ऊपर रहे होंगे, लेकिन अब बहुत बड़े गैंगवार के बन गए हैं, वो सरगना कहा जाए तो बहुत बड़े अपराधी बन गए हैं। और 1 लाख रुपए का इनाम जिसके ऊपर होता है, आप जानते हैं कितना बड़ा अपराधी होता है। कैसा था इनका व्यवहार, कैसे थे अजय यादव? बच्चे थे, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलतियां इधर उधर स्कूल जाते आते समय हो गई होगी, और ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बना दी गई है जी। 1.5 करोड़ की लूट में शामिल बताया 1.5 करोड़ की लूट में आप बता रहे हैं, और परिवार बता रहा है कि सूरत है वो उठाया गया। परिवार तो यही कह रहा है कि सूरत से उनको 18 तारीख को लाया जाता है। हाँ। और यहाँ 20 तारीख इनकाउंटर दिखाया जाता है। जी, सही बात यही है। और कभी इधर कोई आसपास किसी के साथ मारपीट या छिनैती कुछ किया? यहाँ किसी इस सिंगरा मऊ थाने के अंतर्गत किसी से न उनकी तू मैं हुई है, न किसी से मारपीट हुई है, न 151 तक भी उसके नाम से सिंगरा मऊ नहीं हुआ है। न कोई छिनैती है, न कोई डकैती है, न कोई छिनरपन है, न कोई। हमारे इसी देश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके और खुलेआम घूम रहे हैं जी, उनका तो तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए जो नाबालिग बच्चियों के साथ करते हैं ऐसा। वो उसी बीजेपी में है ना, वो ऐसी गंगा है, उसमें जो हल जा रहा है वो बहुत साफ हो जा रहा है। जो उससे हट के है उसी के ऊपर सारा अपराध है, सारा पाप उसी के ऊपर है। देखिए बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि आगे 27 का चुनाव है, इसलिए अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं। हाँ, यादव चिल्ला रहे हैं। तो उसी दिन जिस दिन मंगेश का इनकाउंटर हुआ, मंगेश पकड़े गए थे, उसी दिन 3 ठाकुर भी पकड़े गए थे। उनको क्यों पैर में गोली मारी गई, उनको भी उसी तरह से गिरा देना चाहिए था ना। अगर यादव की बात नहीं थी, मान ले रहे हैं मंगेश थे उसमें, डीएम थे उसमें, अजय थे, सब लोग, सारे लोग उसमें शरीक थे। बताया जा रहा है वो लोग सरेंडर कर दिए और ये फायरिंग कर रहे थे पुलिस के ऊपर। मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी तो जान रहे हैं। उसके घर से रात को उठा के ले गए 4 दिन पहले, और चौथे दिन गोली मार रहे हैं। मारते मारते उसको बयान कराते कराते मार डाले। जब वो मर गया तो पड़ी सीओ साहब, और तुरंत उठा के लेके चले गए। हवाई चप्पल पर उसको गोली मार रहे हैं, हवाई चप्पल पर गोली मार रहे हैं। इनकाउंटर करने जाने से पहले आप वर्दी में होंगे, जूता होगा और व्यवस्था होगी। इनकाउंटर करने जाने के लिए अलग जैकेट होता है ना। अब भाजपा वाले वहीं तक कह रहे हैं कि अगर पुलिस को पता लगेगी कि अपराधी इस रास्ते से भाग रहा तो जूता चप्पल पहनेगा, पहले उसको मारेगा। अपराधी 8 दिन पहले वहीं डकैती करेगा, 8 वहीं चक्कर लगाएगा। वो पागल कुत्ता हो गया है। आप बताइए, क्या बीजेपी वाले यही करते हैं? क्या बीजेपी वाले यही करते हैं? बता रहे हैं जो, क्या यही करते हैं? ठीक है, अगर वो करके आया था तो यहीं उसका इनकाउंटर कर दिए होते जहाँ पकड़े थे उसको।
उसके घर पर ही मार दिए होते गोली। यहाँ फायरिंग होती, उसके मुठभेड़ होता ना, उसको सूरत से पकड़े वहीं गोली मार दिए होते। अगर वो फायरिंग कर रहा तो था। वो कहाँ और बता ठीक रहे है, हैं? ठीक है, अजय मंगेश यादव जो किया, अजय यादव सूरत में था, उसको वहाँ से ले आए और आज 22 दिन बीत गया, 4 किलो चांदी लेके साला घूम रहा है। सूरत ठीक है। में हो सकता है बेचने गया हो। तो पकड़ दिखा यहाँ रहे तो वहीं बताए ना कि वहीं से पकड़ लिए 4 किलो चांदी लेके। यहाँ कोई सोनार जौनपुर, बदलापुर, बनारस, इलाहाबाद नहीं मिला, लखनऊ, दिल्ली, उसको सूरत निकल गया हो। लेकिन यही तो बात है, प्रशासन तो सीधे प्रशासन कहीं नहीं रही कि हम सूरत से पकड़े हैं, वो तो यही बता रही है। ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं, सारी की सारी जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है आपकी 27 के चुनाव में? चुनाव तो देखिए इसमें राजनीति भी खूब खेली जा रही है। ठीक है, वो अलग की बात है। चुनाव जिसके पक्ष में होगा वो अखिलेश के पक्ष में हो, राहुल के पक्ष में हो, योगी के पक्ष में हो, वो बात की बात है, लेकिन जाति कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पे क्या कहेंगे, जो जाति वाला बयान दिए हैं कि ये जाति देख के किया जा रहा है? किया ही जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, उस दिन 3 छत्री पकड़े गए थे, उनको एक को भी नहीं जान से मारा गया। क्या यही मंगेश का ही पूरा वो था? देखिए ये सवाल काफी उठ मारते रहे मारते हैं। पहले मार डाले, इसके बाद वो तो मजबूरी में उनको दिखाना पड़ा कि न कर देंगे तब क्या दिखाएंगे, बयान लेने के चक्कर में। चाचा एक हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, भी जानते होंगे। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अजय यादव जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं उनको। तो बहुत बड़ा माफिया है। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। 1 लाख रुपए की इनामी बदमाश, कभी सुना ही नहीं गया था। सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की चोरी में शामिल। नहीं, सुना ही नहीं गया था ऐसी बात कोई कभी। अब सुन लिए ना। अगल बगल कोई वारदात किया नहीं है, कभी जो है पकड़ में आया नहीं है। कैसे माना जाए मतलब कि वो इतना बड़ा डकैत था? अरे चाचा 5 मुकदमे उनके ऊपर हैं। हाँ, मुकदमे थे, इसी अन्य थानों में लिखा दिया गया है। जहाँ जिस थाने में रहते हैं, सिंघना मऊ थाने में, सिंघना मऊ थाने के अंतर्गत उस लड़के के ऊपर कोई FIR, कोई 151, 1/7/16 किसी प्रकार कोई आपराधिक घटना ही नहीं है, ही नहीं। हाँ, और जो सुनने में आ रहा है, घर वाले कह रहे हैं कि सूरत से उठा के लाए उसको, इनकाउंटर यहाँ से दिखा रहे हैं सुल्तानपुर। हाँ, वो लड़का सूरत में था, घर वाले यही बता रहे हैं, हम भी सुने हैं इसी बात। वो लड़का जो है वहीं गया था सूरत में, और भाई उसके लगेज के कोई रहते रहे होंगे वहाँ, लेकिन उठा करके सूरत से लाए हैं। तो बात 100% सत्य है। कभी आपके एरिया में आसपास किसी को मारना पीटना, बहन बेटियों के साथ कुछ बुरा व्यवहार करना, असलहे के साथ आपने कभी देखा, किसी को डराया धमकाने वाली कोई ऐसा कभी आपको नहीं, संज्ञान में आया था? नहीं, ऐसी कोई बात संज्ञान हमारे नहीं आई थी। कभी को किसी को डराया होगा या किसी को असलाह दिखाया होगा, ऐसी बात सुनने में क्षेत्र में नहीं आई थी। यहाँ क्षेत्र में, मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्षेत्रीय मैं भी हूँ। क्षेत्र में ऐसी बात कभी कोई सुनने में नहीं आई थी। हाँ, अभी गोली मार के पकड़ा गए हैं वो। हाँ, गोली मार के पकड़ा गया है। गोली मारी गई, गोली मार के नहीं पकड़ा गया। पकड़ के गोली मारी गई, गोली मार के नहीं पकड़ा गया। जी, सत्य है। देखिए ये आम लोगों के सवाल हैं। पुलिस प्रशासन और STF, UP STF और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी, ये आम जनता है, इसलिए हम उनके गांव से काफ़ी दूर चले आए, 2-3 किलोमीटर इधर बैठ के पूछ रहे हैं क्या इस क्षेत्र में कभी ये लोग ऐसा किए हैं? सुनिए, हमारी उनके परिवार से बिल्कुल नहीं बैठती। ये 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है हमारी उनके परिवार से। हाँ, अजय यादव की। जी, कभी वार्ता नहीं होती, कोई संबंध नहीं है, खान पान सब दूर दराज का है, वो अलग की बात है, लेकिन कभी निगाह उठा के आमने सामने बात नहीं हुई है। हाँ, अब ये जान लीजिए। अब समझ लीजिए, इनसे बातचीत नहीं होती, चाहते तो भी कहते कि हाँ वो होगा, बहुत आरोप भी लगा सकते थे। बहुत 36 का आंकड़ा है, इतना कि अगर कहीं और होता तो मर्डर हो गया होता 2-4। जितनी दूरी है, जितना 36 का आंकड़ा है, वो अलग की बात है। घर के लेके, परिवार के लेके, जगह जमीन के लेकर के, वो अलग की बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत दूरी है उस संबंध के। कभी ऐसा मामला नहीं देखे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, तो अभी तो इतने बड़े अपराधी जिंदा तो हैं वो, लेकिन अपराधी बहुत बड़े बन चुके हैं, थे भी और बड़े हो गए। अब वही, अब जैसे कि मतलब उनको बड़ा अपराधी बनाया जा रहा है ना,
पेपर से वैसे कह करके बड़ा अपराधी की श्रेणी में उनको जो है बनाया जा रहा है। हाँ, यही बात है। अच्छा, एक चीज़ और है चाचा, इतना सब इनकाउंटर हो रहा है, घर को तोड़ा जा रहा है, कभी कुछ हाँ, लग रहा है कि अपराध रुक रहा है? ठीक, आप हमसे ज़्यादा टहल रहे हैं। आप बता दीजिए किसी छत्री का घर तोड़ा गया हो, किसी छत्री का इनकाउंटर हुआ हो, और सबसे बड़ा अपराधी चाहे जहाँ जो हो, जुर्म हो, उसमें उनका हाथ रहता है, वो रहते हैं शामिल। बता दीजिए 7 साल 8 साल की सरकार हो गई, किसी छत्री के घर बुलडोजर चला हो? यादव, एससी, ओबीसी के अलावा और किसी जो अपराध करेगा उसी के घर पे तो चलाएंगे ना। सिर्फ ओबीसी एससी अपराध ही कर रही है। जिसको साले खा लेने भर के ठिकाना नहीं है, देख के आए होगे, एक छप्पर पर कराइन नहीं है, कॉलोनी पाए थे तो किसी तरह से छाँव हो गया, एक कमरा किसी तरह से और पूरा कर रहे थे, तो करते करते 4-5 साल वैसे पड़ा था, तो इस साल छत लगा है। हैं, कह तो रहे हैं कि हम इनकाउंटर करते हैं, अपराधियों को ठोक रहे हैं, भाई ये जो अपराध हो रहा है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लूट मार हो रही है, इस पे लगाम लगाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं, सूरत से ले आए हैं सुल्तानपुर तक, आज 20 दिन हो गया, 4 किलो चांदी लेके साला घूम रहा है, कर रहा है इतनी बड़ी डकैती, इतना बड़ा इनामी बदमाश है, 4 किलो चांदी 20 दिन से लेके साला घूम रहा है। उसको कहीं झाल झापड़ बहा दिया होता अगर इतना बड़ा जुर्म था उसके ऊपर, तो आप बता दीजिए, सही है? सवाल आम लोगों के हैं, किसी को पच नहीं रहा है। वो बहुत बड़ा जुर्मी था, वो उस डकैती में था, मान लिए, हम आपकी बात मान लिए, उस डकैती में था वो, तो क्या वो चंदिये लेके साला घूम रहा था? अब आप बता दीजिए, आप इसको मानिए। 28 तारीख से 28 तारीख से आज तक उसको कोई सुनार नहीं मिला, कोई नात रिश्तेदार नहीं मिला, कोई गाँव पुर के पहुँच के नहीं मिला, या उसको झाल झप्पड़ नहीं मिला कि वो खन के कहीं साला ज़मीन में गाड़ देता, रात दहाड़े अपना आता, बाद में जब फुर्सत होती छुड़वाता। 5-6 दिन बाद 1 महीने हो जाएगा। हाँ, तो आज तक अभी तक वो 4 किलो चांदी लेके साला घूम रहा है। क्या ये सब जो कर रहे हैं फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, क्या लगता है? फर्जी नहीं कर रहे हैं, तो बता रहे हैं, एक ही दिन 4 लोग पकड़े गए, 3 छत्री, एक यादव को मार के साले मार डाले, और 3 छत्री के पैर में गोली लगी। क्या हो रहा है बताइए आप? गलत हो रहा सबसे है। बड़ा माफिया, सबसे बड़ा माल खजाना लेने वाला विपिन सिंह, उसको लेके पहले से बता रहे हैं कि सिलेंडर करवा दिए कोर्ट में, जिसके पास सारा माल है। कहते रहे हैं कि जब अपराधियों को मारा जाता है तो अखिलेश यादव की बड़ी जलन होती है। हाँ, तो सिर्फ यादव मोहम्मद मिल के ओबीसी एससी मारो, अखिलेश यादव चुप बैठे रहेंगे। बता तो रहे हैं, 7 साल के भी दिन बीत गए, आप बहुत दूर टहले हैं, बहुत जान रहे हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, वक्ता हैं। आप बता दीजिए किसी ज़िले में, इस प्रदेश में कहीं बता दीजिए किसी छत्री के घर पे बुलडोजर चला हो, बता दीजिए। वो ये दुश्मनी है। अच्छा, आप बता दीजिए, दुश्मनी नहीं है तो और क्या है? वो तो कहते हैं जो अपराध करेगा उसका हम अंजाम यही होगा, भुगतेगा वो। तो क्यों नहीं विपिन सिंह को मरवा दिए? क्यों नहीं जिस दिन मंगेश को 3 छत्री के साथ पकड़ा गया, उन्हीं तीनों को मरवा देते? उसी दिन 4 को मार दिए होते ना, तो लगता कि हाँ भाई हो सकता है, हम लोग भी मान लेते कि 4 लोग रहे हुए, गोली चलाए, भाई मारे गए, बात खत्म। इधर आइए।